समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नगर निगम का बुलडोजर चला है। निगम ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की दुकानों को तोड़ा है। निगम ने अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को कई नोटिस दिए थे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकारी और फुटपाथ की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध कब्जा किए गए जगहों पर बुलडोजर चलवाकर उसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बुलडोजर चलाया गया। दरअसल लखनऊ नगर निगम ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाई गई दुकानों के मालिकों को नोटिस दिए थे। उन्हें अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें शिफ्ट नहीं की, जिसके बाद नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित आयुषी इंटरप्राइजेज नाम की दुकान पर बुलडोजर चला है। नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर इस दुकान को तोड़ा। वहीं जिस महिला की दुकान तोड़ी गई है, उसका आरोप है कि नगर निगम ने एक तरफा कार्रवाई की है। आरोप तो यहाँ तक है कि किसी के इशारे पर दुकान तोड़ी गई है। महिला ने कहा कि जब तक विक्रमादित्य मार्ग पर मौजूद अन्य अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं चलता है और दुकानें नहीं तोड़ी जाती हैं, तब तक वह बाल अपने सिर पर नहीं आने देगी। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं इस समय विक्रमादित्य मार्ग पे हूं। यहां से थोड़ी दूर पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और मेरे पीछे एक दुकान थी, वो उस पर आज एक बुलडोजर चला है। इस दुकान को तोड़ दिया गया है। जिस महिला की ये दुकान थी, उनका आरोप है कि ये कार्रवाई गलत की गई है, उनको कोई नोटिस नहीं दी गई थी, जबकि यहाँ और बहुत सारे अतिक्रमण है, उसको तोड़ा नहीं गया है। और इसी दुख से उसने अपना आज मुंडन कराया है। महिला ने आज सार्वजनिक रूप से मुंडन कराया है और इस कार्रवाई का विरोध जताया है। भाई मैंने बताया जैसा कि हम लोगों के साथ में बहुत नाइंसाफी हुई है। मैं और मेरी बेटी इसी पे हम लोग की रोजी रोटी चलती थी। मेरी बेटी 11वीं क्लास में पढ़ रही है लाल बाग में। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सड़क पे तो फुटपाथ पे सयानी बेटी लेकर रह नहीं सकते। टीन शेड पर था, उसी के अंदर रहते भी थे, उसी के अंदर दुकान भी चलती थी हमारी। एक यहाँ सोनम किन्नर आई, उसने सबका जीना मुश्किल कर रखा है। उसी की वजह से हम बाल कटवा रहे हैं। यदि उसका भी बुलडोजर से मकान नहीं तोड़ा गया तो हम बाल अपने सर पे तब तक नहीं आने देंगे जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। और इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं जागी तो हम और हमारी बेटी दोनों आत्मदाह यहीं कर लेंगे। यहाँ आपकी दुकान थी क्या? जी हाँ, आयुषी इंटरप्राइजेस के नाम से थी मेरी दुकान। किस चीज़ का काम करते थे आप? एडवर्टाइजिंग का काम था, झंडे बैनर की थी और हर पार्टी की थी। खाली ये नहीं कि खाली सपा की थी, सारे पार्टी की थी। विरोध में आपने बाल मुड़वाने का फैसला क्यों किया? हमने इसलिए फैसला किया कि शायद सरकार को या देखने वालों को शायद शर्म आ जाए, तो शायद हम लोग को इंसाफ मिल जाए और हम लोग को यहाँ जगह दे, हम लोग अपनी जो है रोजी रोटी चला सके। वरना क्या खाएंगे, क्या अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? एक तरफ तो बताते बेटी को पढ़ाओ, बेटी को ये करो, हम सड़क पर बेटी को लिए बैठे, उनको शर्म नहीं आती, उनको दिखाई नहीं पड़ता कैसे क्या हो रहा है मेरे साथ में। बड़े बड़े लोग होते तो उनको दिखाते, मगर हम गरीब आदमी तो इसलिए नहीं दिखा पाए, उनको समझ में नहीं आया। अभी कहीं वैसा कुछ होता तो तुरंत फोटो खींचती, सबको दिखाते कि हाँ भाई देखो ऐसा कुछ हो रहा है, उसके साथ गलत हुआ, ऐसा हुआ। मेरे साथ में इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ, किसी ने कोई आगे आके एक कदम नहीं कहा कि नहीं बहन जाने तो हम तुम्हें यहाँ नहीं, यहाँ जगह दे देंगे, तुम यहाँ काम करना। कोई कुछ नहीं बोला अभी तक। और हम निगम ये कह रहा है कि लंबे समय से ये अतिक्रमण एकदम झूठ बोल रहा है। इतने सालों से दुकानें लगी, यहाँ कौन सा अतिक्रमण है? आप बताइए, कौन हाईवे है जो यहाँ पे गाड़ियों को जाम होता है? अगर जाम होना है तो इतना बड़ा कौन सा स्कूल है ये बगल में, वहाँ जाम होता है? उसको तो कोई नहीं कह पाता कि गेट इधर से उधर कर लो, इतनी जाम ना होने पाए। यहाँ इतनी सी दुकानें किनारे लगी हुई हैं, 4 फूल लगा के सुंदरीकरण दिखाने चले हैं। पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, जनता की पैसे की बर्बादी हो रही खाली, और कुछ नहीं। कई नोटिस दिए गए, उनका कहना है कोई नोटिस हमको नहीं मिली, बाकी किसी को मिली मुझे नहीं पता। हमने अपने बाल मुड़वा दिए, अब आपका अगला कदम क्या है? क्या सरकार से मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सामने जितनी अवैध हैं, जो भी अवैध है, सामने ही नहीं, जो भी अवैध है उसके साथ भी कार्रवाई हो। कार्रवाई एक तरफा होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी एक के साथ में हो।